हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज की जो क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8th बी। इससे जो पहला वीडियो था उसके अंदर हमने इंटीग्रेशन के सारे बेसिक फार्मूला रिवाइज कर लिए थे कि क्या क्या फार्मूलाज हैं और आपको कैसे कैसे उन फार्मूलाज को लर्न करना है। और मुझे उम्मीद है कि आपने वो फार्मूला सारे अच्छी तरह याद कर लिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर फार्मूलाज आपको याद होंगे तो अब क्वेश्चन को समझने में करने में आपको आसानी रहेगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है 5x², इसको इंटीग्रेट करना है। तो जहाँ पर यहाँ पर पावर x की पावर आपको 2 दे रखी है, तो कांस्टेंट जो आगे 5 दे रखा है उसका तो आपको कुछ नहीं करना, 5 का 5 ही रखना है, उसका तो हमें कुछ करना नहीं। 5 का 5 आ गया। जो x की पावर 2 है उसमें एक पावर इंक्रीज कर देंगे पावर फार्मूला लगाकर और डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे प्लस में c। ठीक है, अब यहाँ पर c की जगह k लगा रखा है तो कोई फर्क नहीं, वो आंसर k में आ जाएगा। तो 5x³ आंसर बनेगा इसका b। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे 3 है, यहाँ पर खाली कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो गया 3x और यहाँ 2x है, तो x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, x की पावर 5/5 प्लस में k। ठीक है, k लगा दो या c लगा दो, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आंसर देखो 3x - x² - x की पावर 5/5 प्लस में k। तो ऑप्शन बना इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 4x की पावर 4/4, फिर 3x² का करेंगे तो 3x³ 2x का करेंगे तो आएगा -2x²/2 और 5 का करेंगे तो आ जाएगा 5x। उसके बाद एक कांस्टेंट आ जाएगा k। तो यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन बन रहा है आपके पास, ये पहले कैंसिल कर लो। तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस x² प्लस 5x प्लस k नहीं दिया हुआ है, इसमें k लगाया हुआ है, बाकी सब चीज़ें सेम है, इसमें k लगाया हुआ है, तो ऑप्शन आपका b बनेगा, ना कि a। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x की पावर 2 का हो जाएगा x की पावर 3/3 और 1 का होता है x। ठीक है, प्लस में k। तो ऑप्शन बन रहा है इसमें b। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप पहले दोनों को कर लो मल्टीप्लाई। तो अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 1 से इनको करेंगे तो 1 + x रहेगा, -3x से करेंगे तो -3x और -3x²। ये दोनों x वाली टर्म है, 1 - 2x -3x², इसको करना आपको इंटीग्रेट। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, इसका आ जाएगा 2x²/2, ये कैंसिल, इसका आ जाएगा 3x³ ये भी कैंसिल, प्लस में k। तो आंसर हुआ x - x² - x³ प्लस में k। देखो कहाँ पर है, x - x² - x³ प्लस में k, ऑप्शन है इसमें c। उसके बाद 6th में जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर है √x। रूट का मतलब होता है इसकी पावर है 1/2, पावर 1/2 है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x की पावर एक इंक्रीज हो जाएगी 3/2, और जो इसका रेसिप्रोकल होगा ना, इस पावर का रेसिप्रोकल, वो हमेशा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। -1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस में k। अब यहाँ पर देखो 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2√x, √x का मतलब है x की पावर हाफ, वो यहाँ पर दे रखा है आपको, जो पहले वाला जो पार्ट है ना उसी में आपको दे रखा है, यानी ऑप्शन बन रहा है इसमें 6 का a। 7th में आपको करा इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, ये w/x है वो। तो px की पावर 3 का करेंगे तो px की पावर 4/4, qx की पावर 3/3, r और k दोनों ही कांस्टेंट है, r ही है ना यहाँ पर, r इंटू में x तो नहीं है, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7th। तो 7th क्वेश्चन में r इंटू के, r और k दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, तो उसको तो ऐसे कैसे रखना है, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x। यहाँ पर है w/x, तो अपॉन में x नीचे है, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे
तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग में, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। अब यहां ऑप्शन में आपके पास, ऑप्शन में हमारे पास तो कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है px की पावर 4 इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, ऑप्शन बनेगा फिर इसमें नन ऑफ दिस, कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन आएगा नन ऑफ दिस। एट्थ में कहता है यूज मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन टू इंटीग्रेट द फंक्शन दिस। अब मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन ये बोल रहा है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। अगर डायरेक्टली हम कर सकते हैं तो डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि हमें तो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो इसमें जो मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन में जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझाई थी लास्ट क्लास में, तो यहाँ पर देखो, यहाँ जो लीनियर फंक्शन है, बेस जो है ना, एक्स की जगह कोई लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, तो सीधा आप इसको इंटीग्रेट करो। जैसे आप एक्स की पावर 6 का करोगे वैसे इसको करो। तो 4x प्लस में 5, पावर एक ऐड कर देंगे 7 अपॉन में 7। एक एक्स्ट्रा काम और क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है उससे और आपको नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो नीचे 28 आ जाएगा, ऊपर 4x प्लस 5 की पावर 7। तो ये बन गया आपके पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको कह रहा है कि यूज मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब यहां पर मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन के बिना भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये x है, ये x स्क्वायर प्लस 4, इसकी पावर है 5। तो एक प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि अगर इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है तो आप इसमें सीधा पावर फार्मूला लगा सकते हो। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2x। तो 2x का खाली x दिया हुआ है, लेकिन हम 2x तो बना तो सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पर दे दिया, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करने पर बनेगा x की पावर x स्क्वायर प्लस 4 की पावर एक ऐड करोगे 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस में k। तो आंसर आया x स्क्वायर प्लस 4, इसकी पावर 6 अपॉन में 12 प्लस में k। तो ऑप्शन आया आपके पास इसमें 1/12 इसी में है, और बाकी का पोर्शन भी वही है, x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 6 प्लस में k, यानी 9th का ऑप्शन बनेगा बी। उसके बाद 10th में इसको आपको इंटीग्रेट करना है। x प्लस ए की पावर है n, तो इसमें पावर आप एक इंक्रीज कर दो, पावर एक इंक्रीज कर दो, x प्लस ए की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस k। तो ऑप्शन इसमें आपके पास a बन रहा है, x प्लस ए की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में k। 11th क्वेश्चन में, 11th में आपको कहता है कि भाई ऊपर है आपके पास 8x स्क्वायर, नीचे है x क्यूब प्लस में 2 की पावर 3। इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन से कर लेना चाहिए, हो इसमें भी जाएगा डायरेक्ट भी, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करने पर आपके पास x स्क्वायर वाली टर्म आएगी। तो इसको आप पुट कर लो t, x क्यूब प्लस 2 को हमने t पुट करा, तो ये बना 3x स्क्वायर। जब यहाँ पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव करना है आपको। 3x स्क्वायर इस साइड लिख दो आप dx, इधर लिख दो dt। तो जो x स्क्वायर dx है इसकी वैल्यू बनेगी dt अपॉन 3। तो ये जो 8 कांस्टेंट आ रहा है इसको बाहर लिखो, और x स्क्वायर dx की जगह dt अपॉन 3 आ रहा है, तो dt आप लिख लो। जो 3 आ रहा था कांस्टेंट, इसको भी बाहर ही लिख दो। ये हमने पूरा t मान लिया, तो t की पावर हो गया 3। t की पावर 3 को आप ऊपर ले जाओ, तो t की पावर -3। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर एक ऐड होगी, ऐड होने पर बनेगी -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस में c। 2 से ये कैंसिल, आंसर आया -4/3। इसको आप नीचे लाके लिखोगे तो t स्क्वायर आ जाएगा प्लस में c। ठीक है, t स्क्वायर की जगह आपको ये पुट कर देना है x क्यूब प्लस में 2। तो देखो -4/3 x क्यूब प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में k, यानी ऑप्शन बन रहा है 11th का a, x क्यूब प्लस में 2 का होल स्क्वायर। आई थिंक 11th का a और b दोनों एक जैसे से ही लिखे हुए हैं। 11th में a और b ऑप्शन जो है दोनों एक जैसे ही लिखे हुए हैं। -4/3 x क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, x क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में k। तो दोनों ही आपके आंसर हैं, दोनों में से आप कोई भी लिख दो।
नेक्स्ट कहता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 में, यूजिंग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब इसका इंटीग्रेशन के लिए डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसमें आपको कोई पार्शियल वार्शियल कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला हमने डायरेक्ट करा था 1/2a log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। तो इसमें आपके पास बना 12th का बन गया आपके पास c। उसके बाद 13th में कह रहा है एक्स स्क्वायर ई की पावर x। इसमें आपको लगाना पड़ेगा बाय पार्ट्स। दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है। अब जो बाय पार्ट्स मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बाय पार्ट्स मेथड के अकॉर्डिंग जो पहला वाला फंक्शन है अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल में से पहले अलजेब्रा आएगा, फिर दूसरा वाला फंक्शन ये आएगा। तो पहले वाला फंक्शन आपको ऐसे का ऐसे ही रखना है, दूसरे का इंटीग्रेशन कर देना है, फिर माइनस का साइन, पहले वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, और इसका फिर से एक बार और इंटीग्रेशन। तो ये बना एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x अपॉन में 3 माइनस यहाँ से 2/3 आ जाएगा बाहर, और ये रह गया x इंटू में ई की पावर 3x। तो अगर हम यहाँ से इसके ऑप्शन पे जाना चाहें बिना पूरा सॉल्व करें, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x अपॉन में 3, इसका कुछ नहीं होना, ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x अपॉन में 3 यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, इधर अपॉन में जो 3 आता है वो नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन तो हमारा इसमें ए ही बन रहा है। तो ऐसे भी आप आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो। वैसे अगर इसको हम पूरा करें तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फिर आपको बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे सबको, तो ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है, इसमें तो कुछ कर नहीं रहे हम। यहां से आ जाएगा ये 2/9 x e की पावर 3x, ये माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में 3, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा e की पावर 3x अपॉन में 3। तो यहाँ पर देखो माइनस 2x e की पावर 3x अपॉन में 9 माइनस 2x e की पावर 3x अपॉन में 9, इधर से आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन में 3, 2/27, एक 3 और यहाँ पर रह गया, कौन सा 3 रह गया, अच्छा जब हमने इसका इंटीग्रेशन करा था तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो 3 एक यहाँ पर जब इसका दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो 3 9 जा 27, यानी ऑप्शन आपका ए बन रहा है। तो वो आप पहले भी पता लगा सकते हो कि ए बनेगा या नहीं बनेगा। log x, अभी log x का इंटीग्रेशन यहाँ पर हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, पर आप इसको भी याद कर लो अपनी लिस्ट में, मतलब जितने भी छोटे छोटे इंटीग्रेशन हैं जो डायरेक्टली हमें नहीं पता, लेकिन हम उनको जब सॉल्व करेंगे तो उनसे आप अपना आंसर याद कर लो कि आंसर आपका यहाँ पर क्या बनने वाला है, ठीक है। तो log x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे 1 इंटू में log x, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कोई फंक्शन है ही नहीं। अब जो फर्स्ट फंक्शन है वो रखेंगे हम log, और सेकंड फंक्शन रखेंगे 1। बाय पार्ट्स लगाएंगे तो log x का डेरिवेटिव, log x पहले एज इट इज रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x माइनस log x का डेरिवेटिव और 1 का इंटीग्रेशन, इससे ये कैंसिल। तो log x इंटू एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x प्लस में c या k जो भी आप लिखोगे, तो ये हमारे पास आंसर बनेगा x इंटू में log x माइनस 1 प्लस में k। तो यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा D, ठीक है। आप इंटीग्रेशन याद रख लेना कि x log x माइनस 1, जब भी आप log x का इंटीग्रेशन करोगे तो सीधा आप ये लिख सकते हो। x इंटू में e की पावर x, इसमें भी आपको बाय पार्ट्स ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी दो फंक्शन है मल्टीप्लाई के अंदर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करके कोई एक फंक्शन में कन्वर्ट कर नहीं सकते। तो एक्सपोनेंशियल दिया है तो ये सेकंड रहेगा, ये फर्स्ट रहेगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा, e की पावर x कॉमन, तो यहाँ आ गया x माइनस 1 प्लस में k। तो इसमें ऑप्शन बनेगा 15 का a।
16th में, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। 16 में कहता है कि log x का होल स्क्वायर है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब आपको फर्स्ट फंक्शन 1 लेना पड़ेगा, वैसे ही जैसे log में लिया था। तो आइलेट के हिसाब से चलेंगे तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो फर्स्ट जो फंक्शन है उसको हम ऐसा कैसे रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे। तो log x का जो होल स्क्वायर है, अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, log x आ गया, एक पावर कम होगी। फिर log x का करेंगे तो 1/x, और इस x का करेंगे 1 का करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास आ गया log x का स्क्वायर इंटू में x माइनस 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करना है log x का। तो log x का इंटीग्रेशन अभी हमने सीखा था कि भाई log x का इंटीग्रेशन में क्या आता है, जो मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट याद कर लो, x इंटू log x माइनस 1। तो आप ये सीधा यहाँ पर लगा सकते हो, नहीं तो आपको बाय पार्ट्स फिर लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ लगा सकते हो -2, x कॉमन है, log x माइनस 1। तो ये वाला पोर्शन तो सेम ही रहेगा, x log x का होल स्क्वायर, ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है। तो इन दोनों में से एक हमारा ऑप्शन बनेगा। इसकी ब्रैकेट को ओपन करो, -2x log x और माइनस माइनस प्लस 2x, यानी -2x log x प्लस 2x इसमें आ रहा है कि ये तो हमें लगाना ही होता है। तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा इसमें 16th का A। 17 में आपको कहता है कि भाई यूजिंग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन x प्लस 5 dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे है, x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको करना है आपको इंटीग्रेट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो पार्शियल फ्रैक्शन से जब हम करेंगे तो नीचे यहाँ पर स्क्वायर में फंक्शन है, तो इसको जब आप ब्रेक करोगे x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है, इसको ब्रेक करोगे तो ये बनेगा आपके पास a अपॉन x प्लस 1, b अपॉन x प्लस 2 और c अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये लॉग में आएगा, ये लॉग में आएगा, और इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जैसे इंटीग्रेशन कर देना, इस तरीके से आएगा। तो क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन, -1 अपॉन में x। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन बनेगा। तो यहाँ से या तो हम इसी चीज़ को फॉलो करें कि यहाँ पर ऐसा कुछ हमारे पास बनता है या नहीं बनता है। देखो, इसका भी लॉग में आएगा, इसका भी लॉग में आएगा, तो लॉग में x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 लॉग में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर x प्लस 2 लॉग में x प्लस 1 नहीं है, यहाँ पर x प्लस 1 लॉग में है, x प्लस 2 लॉग में है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन है बिना सॉल्व करे अगर आप देखो तो इसमें ऑप्शन आपका 17 का A बन जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो बिना कुछ सॉल्व करे भी आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के अब अपना आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन में भी पूरा करा दूंगा कि कैसे करना है, लेकिन अब उसमें टाइम लगेगा, क्वेश्चन में, क्वेश्चन लेंदी है। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर x प्लस 5 करेंगे, इसको आप एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 और x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर आएगा, इससे ये कैंसिल, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, b के साथ आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और c के साथ आएगा x प्लस 1। ये डिनोमिनेटर हो जाएगा कैंसिल। अब ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए आप, एक तरीका ये होता है कि हम इसमें अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं जिससे एक ब्रैकेट 0 हो जाए कोई। तो पहले मैं पुट कर देता हूँ x की जगह -2, तो उससे क्या बनेगा, यहाँ पर -2 प्लस में 5 3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर पुट करोगे -2 प्लस 1 तो बनेगा -c, तो c की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से -3। फिर उसके बाद आप पुट कर दो x की जगह पर -1। अब -1 पुट करेंगे यहाँ पर तो -1 प्लस 5 4 आ जाएगा, इधर -1 करोगे तो 2 - 1 बचेगा 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है तो a आ गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू बन गई 4।
अब b की वैल्यू निकालनी है और किसी वैल्यू से ये 0 नहीं होगा, तो आप कुछ और पुट करने के बजाय इसमें दूसरा मेथड यूज़ करो जिसको हम बोलते हैं कंपेयरिंग। अगर आप 0 नहीं पुट करते हो, मतलब 0 नहीं बना पाते हो, तो फिर वो मेथड लंबा हो जाएगा, इसलिए पुट वहीं पर करना है जहाँ पर 0 बन जाए। अब कंपेयरिंग हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयर द, जो x की सबसे हाईएस्ट पावर है उसको देख लो पहले तो x स्क्वायर ही बनेगा। अब यहाँ पर तो x स्क्वायर है नहीं, यहाँ पर x स्क्वायर जब बनेगा जब आप इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करके यहाँ पर लिखोगे x स्क्वायर और साथ में इनटू में a होगा तो 0 प्लस a। यहाँ पर x स्क्वायर बनेगा जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में b आएगा तो a प्लस b। यहाँ पर x स्क्वायर आएगा ही नहीं, तो a की वैल्यू क्योंकि 4 थी तो b की वैल्यू हो जाएगी -4। अब आपने यहाँ पर पुट करा a की जगह 4/x+1, b की जगह -4/x+2 और c की जगह आ जाएगा -3/x+2 का स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4 log x+1 -4 log x+2, और यहाँ पर जैसे इसका करना है आपको सेम उसी तरीके से करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस में 3/x+2 प्लस में k। अब देख लो आपके पास 4 log x+1 -4 log x+2 3/x+2। तो जैसे मैंने बताया था कि आप पहले आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसी से आंसर पूरा अगर सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, तो बेटर है कि अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो करो। 18th क्वेश्चन में इसको इंटीग्रेट करना है और फिर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आ गया, तो 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x की पावर 3/3 हो गया, x की पावर 3 का हो गया x की पावर 4/4, लिमिट आ गई 0 to 1। पहले यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये तो सारा 1 ही रहेगा, मतलब 2/3 रहेगा। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1/4, उसके बाद माइनस साइन लगा कर अगर 0 यहाँ पर आप पुट करोगे तो 0 ही रहेगा दोनों में। तो बस आपको इसको सॉल्व करना है। 12 एलसीएम 8 - 3 यानी 5/12। इसमें आपको k नहीं लगाना है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल में k यूज़ नहीं होगा, आंसर सिर्फ आपका आ जाएगा 5/12। क्वेश्चन नंबर 19, 3x - 2 का होल स्क्वायर है। तो आप इसमें डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन करते हो तो ये बना 3x - 2 की पावर 3/3 और फिर x का कोफिशिएंट 3 है तो उससे वो डिवाइड करना है बस। लिमिट आ गई 2 to 4। तो पहले 4 पुट करो यहाँ पर, 4 3 12, 12 - 2 10, 10 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1000 डिवाइडेड बाय 9, फिर माइनस का साइन। अब 2 पुट करो, 2 3 6, 6 - 2 4, 4 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 64/9। इसमें से इसको माइनस करो तो 936/9, 9 से इसे कैंसिल करेंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, आंसर हुआ 104। तो 19 का आंसर आ गया हमारा 104। x इंटू में e की पावर x। अब x इंटू में e की पावर x का इंटीग्रेशन हमने अभी पीछे किया था, अगर हमें ध्यान हो तो हम दोबारा नहीं निकालना पड़ेगा, बस ये फ़र्क पड़ेगा। x इंटू में e की पावर x का इंटीग्रेशन हमने किया, x इंटू में e की पावर x का इंटीग्रेशन था x - 1 इंटू में e की पावर x। डेफिनेट इंटीग्रल है तो उसमें आपको k नहीं लगाना, तो उसमें भी हम इसको अगर डायरेक्टली कर लें, दोबारा में पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। x - 1 इंटू में e की पावर x और लिमिट आ गई 0 to 1। तो यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0 हो गया, सारा कुछ 0 हो जाएगा। माइनस का साइन लगाते हैं, यहाँ 0 पुट करते हैं तो यहाँ आ गया -1 इंटू में e की पावर 0, और e की पावर 0 1 होता है, तो ये माइनस मिलकर +1 बनेगा। आंसर बनेगा इसका +1, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें आपका डी। तो 20 का ऑप्शन बन रहा है डी। उसके बाद है फिर 21 में x की पावर x है, फिर 1 + log x है। अगर आपको डेरिवेटिव याद हो कि x की पावर x का जब हम डेरिवेटिव करते थे, x की पावर x का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव यही होता है x की पावर x इंटू में 1 + log x। तो यहाँ पर आपको दे रखा है x की पावर x 1 + log x, ये आपको दिया हुआ है।
तो यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर x प्लस में c, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है इसलिए इसमें ऑप्शन बनेगा आपका डी। तो डेरिवेटिव आपको याद है तो डेरिवेटिव से भी आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हो। वैसे अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा। fx हमें ये दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है, fx का इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें जो फार्मूला आपके पास बन गया, ये बन गया, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके इंटीग्रेशन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 की जगह 1 का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। तो जो हमने पिछली क्लास के अंदर जो बेसिक फार्मूलाज थे वो हमने डिस्कस करा था, उसमें एक फार्मूला हमने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन करना था। तो इसके फार्मूले में क्या था, x/2, फिर रूट के अंदर जो भी टर्म थी ऐसे के ऐसे लिख दो, प्लस a²/2 log x प्लस, फिर ये रूट के अंदर जैसा है वैसे का वैसे लिख दो। तो अगर हम इसको फॉलो करें तो हमारे पास क्या आएगा, x/2, फिर रूट के अंदर जैसा है, जैसा मतलब क्वेश्चन था, जैसा क्वेश्चन है वैसे का वैसे ही लिख दो, फिर प्लस में a²/2, a का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, 1/2, फिर log x प्लस, फिर ब्रैकेट इसके रूट के अंदर जो क्वेश्चन है वो लिखो, प्लस में c। अब देखो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा बन रहा है, x/2, ये दोनों तो है ही नहीं, ये दोनों तो छोड़ ही दो। उधर देखो x/2 1 + x² 1/2 log x प्लस रूट x² प्लस 1 प्लस में k, यानी 22 का ऑप्शन बन रहा है बी। तो क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर दिया हुआ है √2, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है d/dx है। मतलब क्वेश्चन ऐसे है, d/dx ऑफ x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2। अब d/dx मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 2x। अभी जो रूट में जो टर्म है ना, मैं इसको ऊपर ले जाके ऐसे लिख देता हूँ, नीचे रूट में है तो ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा x² प्लस 2 की पावर -1/2। अब ऐसा मैंने इसलिए किया तो कि जो सब्स्टिट्यूशन वाली जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन थे वो यहाँ पर बन गया। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आता है 2x, और ये 2x मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसका डेरिवेटिव का, अगर इसका जो डेरिवेटिव होता है वो अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो इसका इंटीग्रेशन आप पावर रूल की हेल्प से जैसे करते हैं वैसे कर दो। तो ये बन जाएगा x² प्लस 2 की पावर, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस में k। ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाली टर्म रूट के अंदर आ जाएगी क्योंकि पावर है इसकी 1/2। तो 2 इंटू में रूट x² प्लस में 2, ये किधर है हमारे पास, इसके ऑप्शन भी यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं। इसका जो आंसर है वो यही आएगा, 2 इंटू में x² प्लस 2 प्लस में k। उसके बाद जो नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है, 24th में कह रहा है कि भाई e की पावर x है, e की पावर x, e की पावर -x की पावर 2, फिर इनटू में e की पावर x माइनस e की पावर -x है। तो ये जो प्रॉपर्टी अभी जो मैंने लगाई थी सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी बन रही है। इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो ये बनता है, e की पावर x का e की पावर x आ गया और e की पावर -x का माइनस e की पावर -x आया। तो जब इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो सीधा सीधा आपके पास इसका इंटीग्रेशन बन गया। इसमें पावर रूल लगा देंगे, e की पावर -x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में c। तो इसमें ऑप्शन बन रहा है आपका ए, 24th का ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25th है, इसमें कहता है कि भाई आपके पास 0 to a fx प्लस f माइनस एक्स, तो ये किसके बराबर है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये प्रॉपर्टी हमारी -a to a fx dx के बराबर होती है। ठीक है, अगर -a to a fx dx को अगर हम तोड़ते हैं तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to a fx प्लस f माइनस एक्स। तो इसमें आपका आंसर बन जाएगा सीधा बी। तो ये प्रॉपर्टी होती है, इसमें आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाला वीडियो हम एंड करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन अभी 25 क्वेश्चन इसमें और हैं, बाकी की जो क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। तब तक आप इतना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।